यहाँ से हम भैया भाभी और देवर जी को उठाने वाले थे क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले थे। ये उनको बुला ही रहे थे, इतने में वो लोग आ गए और मेरी अम्मा जी बाहर बालकनी से निकल के आ गई हमको राधे राधे कहने के लिए। आप सभी लोगों को भी राधे राधे। इनको भैया आ गए बड़े वाले और भाभी जी भी आई हमारी। सॉक्स पहन के आए तो ना भाभी जी आई है, आपका इंतजार था। अच्छा ठीक, हम तो आ गए। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं 7 बजे से। ये दीदी है हमारी बूच तू बैठी है, मैंने 7 बजे की कह दी। हम तो कल से ही तैयार बैठे। हम तो कल से ही बैठे हैं, आज एक बात सही है। कल तैयार होके बैठी है अपने और तो साड़ी कह दी इन्होंने पूरी। मेरे पास वीडियो कॉल के आया फिर पता मैं मंदिर चली गई। मैंने फायदा तो लियो ना, मंदिर गई सही में तैयार होकर जी। तो भैया को लोन आ दिया गया है आज। फिर वही कह रहे कि अब ना जा रहे। मैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे कहने पर कभी तैयार ना होंगी। तुम फोन के लाए तुम्हारे ऐसी नहीं मतलब रखवा दे भाई, कई काम में फोन वाले मेरे जैसे तो आ जाएंगे। एक एक जगह तो बैठ जाएगा, अंदर आ जाएगा। मतलब आएगी तो बैठ जाएगी यार। हाँ बोलो, यहाँ से राइट ले लेना। ले साहब से मैं पहले राइट ले लो, राइट। फाइनली 2 घंटे के बाद हम नर्मदा परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर पहुँच गए। रात के 11:30 बजे होते होते हम लोग वहाँ पर टच हो गए थे। उसके बाद हमने मंदिर में ठोक लगाई और हम तीनों लोग भी शामिल हो गए इस परिक्रमा में। सब लोगों को थोड़ा डाउट था कि हम लोग लगा पाएंगे कि नहीं, पर हाँ, माता जी की कृपा से ये परिक्रमा हमने पूर्ण करी। और यह परिक्रमा मार्ग का सबसे प्रथम मंदिर था। जैसे जैसे हम परिक्रमा में आगे बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ पे काफ़ी मंदिर आए थे, पर जो प्रथम मंदिर था वो खुला हुआ था अच्छी तरह से, तो हम वहाँ पे जाके दर्शन प्राप्त करने गए। और यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है आज। ये महिला जो मेरे आगे चल रही है, जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी वहाँ से 2 किलोमीटर तो एकदम सुनसान रास्ता था। शायद रास्तों पे लाइट भी बहुत आगे आगे जा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई जंगल में विहार कर रहे हैं। हमारी बुलडोजर डमरू को सुनकर राधा जी आए। जैसे हम इस मंदिर से निकलते हैं, निकलते ही सीढ़ियाँ आती हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। भाई इन सीढ़ियों को देख के लग रहा था अगर हम इन सीढ़ियों से फिसलते हैं सीधा नर्मदा जी में ही जाके गिरेंगे। वैसे दीदी को बार बार बोला जा रहा था भाई धीरे चलना, कहीं यहीं पे ही आप पधर जाओ और 2-3 को लेके जाओ साथ में। हो जाएगा। और यार कितना सही दृश्य है ये तो। यहीं से कूद जा भाभी। बावली सी।
फेमस कूद गई है ना। अब कम से कम हम 5 किलोमीटर तो चल ही लिए थे। अब थोड़ा सा विश्राम लिया और हमने अपने हाथों में थाम लिए कुछ बच्चों वाले पैकेट्स जिनसे अपनी भूख को मिटा सकते थे, पर इससे कुछ नहीं हो रहा था। बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ, थोड़ा सा पावर बूस्ट हो रही है। और भाई गुजराती लोग आइसक्रीम खाने से पीछे हटे, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, यहाँ पे हम जम के बैठ गए कि अब हमें आइसक्रीम खिलाई जाएगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भाभी ने 2 टीमों का बंटवारा कर दिया था और बोल रही थी कि किस टीम में ज़्यादा मेंबर है देखते हैं। मैंने कहा भाई हमारी वाली टीम में ही ज़्यादा मेंबर है, आप देख लीजिए और आप अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर लीजिए। हमारी आधी परिक्रमा मार्ग पूरा हो चुका था। इसके बाद हमें बोट से नर्मदा नदी के उस पार जाना था, जिससे हम नर्मदा नदी का एक पूरा सर्कल लगा सकें। और यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, बस ये था कि हम लोग बहुत लेट हो गए परिक्रमा लगाने के लिए। और यहाँ पे नंदी जी को बिठाया हुआ था, शिवलिंग बनाए हुए थे। ये नंदी घाट था, बहुत ही सुंदर। जब ये परिक्रमा मार्ग स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, उस हिसाब से यहाँ पे इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छा था। वैसे अभी जिस टाइम हम जा रहे हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हमें यहाँ से 20-20 रुपए की टिकट मिली, जिससे हम अपनी बोट में बैठ सकें। और ये जो मार्ग है ना, थोड़ा सा पथरीला था, बाकी जो सारे रास्ते थे काफ़ी साफ़ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, नंगे पैर भी परिक्रमा कर सकते हैं, पर जब हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो हमने जिससे भी पूछा तो बोलते हैं वो शूज़ पहन के जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और अभी भी काफ़ी लोग निकल रहे थे परिक्रमा के लिए, और उन कुछ लोगों में से हम भी थे कि हम उनके साथ हैं। मुश्किल से ये बोट की यात्रा 2 मिनट की होगी और यहीं पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। और अब अगली बारी स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमें फिर से ही जितना हम चल के आए हैं उतना चलना पड़ेगा। अब गहरी सी सांस ले लेते हैं, और जहाँ ये रोशनी दिख रही है ना, वो हमारी घाट का किनारा है जहाँ पे हमें उतरना है। ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर था। और बस हम नर्मदे हर करते हुए रास्तों से निकलते गए। और इस रास्ते में भी काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मंदिर आने वाले थे। इस परिक्रमा को पूर्ण करने में हमें 4 से 5 घंटे लग गए। और ये जो रास्ता था ना, इस रास्ते पे हम जो चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुनसान रास्ता था। शायद हम सबसे पहले वहाँ पे जा रहे थे। हमें ना आगे कोई दिख रहा था ना पीछे कोई दिख रहा था, बस हमारे ही फैमिली मेम्बर थे। हम बस भगे ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। जिस रास्ते से हमने पलटी मारी थी, उस रास्ते पे हम वापस आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर से हमें नर्मदा जी को पार करना पड़ेगा बाय फुट। यहाँ पे कोई बोट वाला सिस्टम नहीं था। हम उसको एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़े, और यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। भैया जी तो डांस कर रहे हैं। और ये सब कुछ करने के बाद हम लोग मुस्कुराइए। इधर फोटो बहुत अच्छी आएगी। यहाँ रुको, सबकी फोटो। और एक बात और बताऊँ आप लोगों को, अगर आप परिक्रमा रात में लगा रहे हो ना, तो आप नहा नहीं सकते हैं। यहाँ पे सख्त बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे नहाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही गहराई वाला एरिया है। यहाँ पे आपका नहाना मना है। हम लोग कपड़े तो लाए थे, पर जो अपने कपड़े लाए थे हम लोग वो वापस ले गए। और इतना तेज़ बहाव था ना, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। एक किनारे पे तो हमें मछलियाँ भी दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर सी मछलियाँ। अब आप लोगों को ये जो 2 रास्ते
देख रहे हैं ना, हमें इन 2 रास्तों में से एक रास्ते पे जाना है। हमें नहीं पता था हमें किस रास्ते पे जाना है। भाई पहले हम गलत रास्ते पे चढ़ जाते हैं। आधे रास्ते पे चढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। फिर से हम नीचे उतरते हैं और कुछ लोग नीचे ही थे, वो देख रहे थे कि ये लोग कैसे आते हैं। और ये रास्ते की चढ़ाई इतनी ख़तरनाक है ना, पूरी परिक्रमा करने के बाद ये चढ़ाई आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो। बस मैं यहाँ पे इसलिए बैठी थी कि दीदी का रिएक्शन ऐड कर लूँ। लाला जी ने केला खाया। केला कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा बिल्कुल। नानी आ और आखिरी में हमारी यहाँ पे यात्रा समाप्त हुई और हम जा रहे हैं अब अपने घर। भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है भाई। लाइटिंग जोरदार होती है गाड़ी में, डीजे की लाइट आती है। चलो चलो। और ये सुबह के बज रहे हैं 4 बजे हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है और हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं हमारा घर आ चुका होता है। भाई हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, घर पे आके थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर लग जाते हैं अपने वही डेली के काम में।